था आपका हमारे चैनल ITI गुरुजी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CTI एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि CTI 2027 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ये है, प्लस RTI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन निम्मी के PDF से लिए गए हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में सभी क्वेश्चन यहीं से डिक्टो पूछ लिए जाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करा DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो DC मोटर में जो X से जो चिन्हित भाग है ये है कम्यूटेटर रेजर। ये जो X से चिन्हित भाग है ये क्या है? X से चिन्हित भाग जो है ये क्या है? कम्यूटेटर रेजर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जनरेटर का नाम बताइए। ये जनरेटर दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये लॉन्ग शंट है, ये लॉन्ग शंट जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो उसमें लॉन्ग शंट दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। तो ये कंपाउंड जनरेटर के कौन सा जनरेटर है, लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है? तो ये तो लॉन्ग शंट है। और लॉन्ग शंट में कौन सा है? तो ये डिफरेंशियल है। कौन सा है? डिफरेंशियल। क्यों डिफरेंशियल है? क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्मेचर धाराएं एक दूसरे के विरोध चल रही हैं। एक थो देखो, फील्ड में धारा ऐसे जा रही है, प्लस आर्मेचर फील्ड में धारा ऐसे जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में जा रही हैं। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो DC जनरेटर में प्रेरण की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करा DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो EMF इज इक्वल टू फार्मूला होता है NP5Z/16A। NP5Z/16A 16A यही फार्मूला होता है, जहाँ पे A पैरेलल पाथ होता है, समानांतर पथों की संख्या होती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? NP5Z/16A, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। NP5Z/16A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा EMF की गणना करने के लिए सूत्र का एक DC मोटर है। तो EMF की गणना कीजिए यदि वह क्या है? एक DC मोटर है। तो DC मोटर में होता है EB इज इक्वल टू V-IA इंटू RA। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। EB इज इक्वल टू V-IA इंटू RA। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा DC जनरेटर में X से चिन्हित भाग क्या है? जो X से चिन्हित ये वाला भाग है ये क्या है? तो सभी लोग जानते हैं ये पोल कोर है। ये जो है ये क्या है? पोल कोर है। और ये क्या है? पोल शू है। ये क्या है? ये पोल शू है। तो X से जो चिन्हित भाग है ये क्या है? पोल शू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर जनरेटर का नाम बताइए। कौन सा जनरेटर है? चित्र में दिया गया होगा। कर ये कौन सा जनरेटर है? तो देखो, ये जो जनरेटर दिया गया है बाबू, ये आर्मेचर है जनरेटर का। इसमें कहीं फील्ड आपको दिख रहा है? फील्ड कहीं नहीं लगा है, इसमें फील्ड नहीं लगा है। फील्ड इस वाले में लगा है, जो कि अलग से लगाया गया है। तो जनरेटर को उत्तेजित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग अलग से दिया गया है। तो ये कौन सा होगा? अलग से उत्तेजित जनरेटर। अलग से उत्तेजित जनरेटर यानी फील्ड अलग से लगाया गया है। तो ये कौन सा जनरेटर है? अलग से उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है जनरेटर। कह रहा है जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। कह रहा है ये कौन सा है? तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। देखो ये इधर से जा रहा है, फिर ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, और ये भी इधर जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संचयी यौगिक जनरेटर। जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर जो होता है वो फैराडेस लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए किस सूत्र का क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है? VBL sin थीटा इसका फार्मूला होता है। तो VBL sin थीटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं बाबू हम? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर का कौन सा भाग का नाम है? अरे ये जो भाग दिया गया इस भाग का क्या नाम है? तो ये योक है, सभी लोग जानते हैं, और इसके अंदर आर्मेचर लगा होता है। तो ये क्या है? योक है। तो योक या फ्रेम है। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? जनरेटर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना तथा क्या करना? आर्मेचर फील्ड को पथ प्रोवाइड करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं? कौन सा वाइंडिंग कर रहा है? लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या डुप्लेक्स कर रहा है तो 4 दूने के क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा? 4 दूने के 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? तो ये क्या है? आर्मेचर कोर लेमिनेटेड। आर्मेचर कोर लेमिनेटेड दिखाया गया है यहाँ पे। ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ पे आर्मेचर कोर को क्या किया गया है? लेमिनेटेड किया गया है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के साथ किस में जुड़ा होता है? श्रृंखला में। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है? तो वोल्टेज निर्माण के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि जनरेटर क्या करे? वोल्टेज का निर्माण करे। ऑप्शन ए द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मशीन में वो कौन सी 2 बिंदु है जो ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो क्या हो जाएगा? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किसी वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। करेक्ट, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये कौन सा है? तो ये आर्मेचर प्रतिक्रिया वोल्टेज ड्रॉप है। आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? कह रहा है कि उस कंपाउंड जनरेटर का नाम बताइए यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ क्या हो? समानांतर में हो।
तो आप लोग को हम बनाकर ही दिखा देते हैं। आर्मेचर के साथ क्या हो, समानांतर में हो। कह रहा है बताइए किसके समानांतर में हो, तो आर्मेचर के समानांतर में हो। बताइए कौन सा जनरेटर है जब क्या हो, शंट फील्ड किसके साथ जुड़ा हुआ हो गया, आर्मेचर के साथ समानांतर में। तो ये आर्मेचर हो गया और आर्मेचर के समानांतर में क्या जुड़ा है, शंट फील्ड जुड़ा है। तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा, तो शॉर्ट शंट हो जाएगा। तो लघु शंट यौगिक जनरेटर, लॉन्ग होगा नहीं, शॉर्ट होगा। तो लघु शंट यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या एक डीसी जनरेटर को आर्मेचर कोर पटलित है। कह रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर पटलित है, क्यों पटलित किया जाता है, भंवर धारा हानि से बचने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों घुमाया जाता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्वक क्यों प्रदान की जाती है। करेक्ट, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है बाबू, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम करते हैं आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कारण डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, तो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, इसीलिए आर्मेचर क्या कर रहा है, वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो शंट जनरेटर। आपको चित्र ही दिखा दे रहे हैं, ये मान लीजिए आर्मेचर है, ठीक है, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और क्या कह रहा है, जनरेटर का नाम क्या है यदि क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर में, तो ये आर्मेचर के साथ किस में जोड़ दें, समानांतर में, तो ये क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, पोल शू का उद्देश्य एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना, यही कार्य होता है पोल शू का। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है, तो स्लिप रिंग का कार्य होता है धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। ऑप्शन बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, कार्बन तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्या डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, करा कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो रोटेशन की दिशा अगर बहुत बार बदलेंगे तो वो क्या कर देगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। एक जनरेटर में योग और ध्रुवों के मध्य के चुंबकीय सर्किट को कौन पूरा करता है, तो योग और ध्रुवों के मध्य कौन पूरा करता है, तो आर्मेचर कोर पूरा करता है उसको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ने के कारण। इसमें दिया होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। करें लंबी दूरी की वितरण लाइनों में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो
तो संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेअसर करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर, तो अलग से उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन डी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में विभेदी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग, तो अत्यधिक वोल्टेज तथा कम करंट। अत्यधिक वोल्टेज, एगो वेव वाइंडिंग होता है, एक तो लैप वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे वेव वाइंडिंग के बारे में पूछा है। तो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, करंट कम मिलता है, तथा लैप वाइंडिंग में करंट ज़्यादा मिलता है, वोल्टेज कम मिला है। तो यहाँ पे वेव वाइंडिंग पूछ रहा है, तो इसका मतलब उच्च क्या होगा? कम धारा उच्च वोल्टेज, उच्च धारा कम धारा उच्च वोल्टेज। ऑप्शन सी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन की प्रयुक्त प्रतिरोध तार उद्देश्य क्या है? तो क्या है? दिशा का, धारा की दिशा आसानी से पलटना। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ा देना। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? बड़ी क्षमता के लिए रोल्ड स्टील। ऑप्शन डी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है? एक दिशा में आउटपुट बनाता है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, तो स्लिप रिंग का यही कार्य होता है। एसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गति के रूप में प्रेरित होता है? तो पल्सेटिंग वोल्टेज, अगला क्वेश्चन, सॉरी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी द राइट आंसर, बी नहीं होगा। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? तो कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल का, तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ऑप्शन सी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित किया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों दी जाती है? तो विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर पे? आउटपुट वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है? आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है? स्पंदित हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।